नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को सनबिग क्लासेज में। आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम लेकर आए हैं संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो आइए जानते हैं प्रमुख अनुच्छेद के बारे में जो एग्जाम में पूछा जाता है। संविधान में अभी 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। 22 भाग 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ। भाग 1 में 1 से 4 अनुच्छेद है जिसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र है। अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 3 में राज्यों के क्षेत्र सीमाओं और नामों के परिवर्तन में है। अगर भाग 2 की बात करें तो इसमें अनुच्छेद 5 से 11 आता है जिसमें नागरिकता के बारे में वर्णन है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 आते हैं। और भाग 4 मौलिक कर्तव्य के बारे में वर्णन है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया था। इसे मौलिक कर्तव्य को भाग 4 में है और अनुच्छेद 51 में। मौलिक अधिकार 6 तरह के होते हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। उसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं सबसे पहले मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। भाग 3 को ही मैग्ना कार्टा कहा गया है। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 इसमें वर्णन है। प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन जो 1978 के अनुसार संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया और अब कितने रह गए? 6 अधिकार रह गए। और जो संपत्ति का अधिकार को हटाया गया था उसे अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार दिया गया था। यानी संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। तो आइए देखते हैं कौन से 6 मौलिक अधिकार थे। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णन था, जिसमें विधि के समक्ष समानता यह अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि विभेद पर रोक था। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के अवसर पर समानता था। अनुच्छेद 17 जो कई बार प्रश्न पूछा जाता है उसमें था अस्पृश्यता का अंत। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के बारे में वर्णन था। ये था समता या समानता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णन था। दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक था। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जैसे बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने का, सभा करने का, भारत आने का, भारत में निवास करने का, भारत में आजीविका रोजगार बनाने का, ये सब अनुच्छेद 19 1 2 3 4 5 6 में वर्णन था। अनुच्छेद 20 में अपराध दोष सिद्ध होने के संरक्षण के बारे में वर्णन था। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता या जीवन के अधिकार में वर्णन था। और अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण के बारे में वर्णन था। नेक्स्ट जो मौलिक अधिकार था वो था शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 से 24 में वर्णन था। अनुच्छेद 23 में मानव व्यापार एवं बलात् श्रम यानी बंधुआ मजदूर के बारे में वर्णन है। और अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कल कारखाने में काम करने पर रोकथाम के लिए वर्णन था। किसमें? अनुच्छेद 24 में। यानी ये सब शोषण के विरुद्ध के बारे में वर्णन था। अगला जो है मौलिक अधिकार वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 25 से 28 तक में था। अनुच्छेद 25 में धर्म के सामने आचरण प्रसार के लिए स्वतंत्रता था। अनुच्छेद 26 में है धार्मिक प्रबंधन करने का। 27 में है धार्मिक संपोषित का अधिकार था, जिसे दान हुए पैसों के टैक्स के बारे में वर्णन था अनुच्छेद 27 में। और अनुच्छेद 28 में धार्मिक शिक्षा उपासनाओं में उपस्थित होने की स्वतंत्रता था। ये सब धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता था। अगला जो मौलिक अधिकार था वो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार था, जो अनुच्छेद 29 से 30 में वर्णन था। ये अल्पसंख्यकों के लिए प्रदान किया गया था संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। या अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में वर्णन है। अल्पसंख्यकों को शिक्षा संबंधित संरक्षण जो है वो अनुच्छेद 30 में वर्णन था। नेक्स्ट था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में वर्णन था। यानी अनुच्छेद 32 काफी इंपॉर्टेंट था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है 5 तरह का। और इसी तरह अनुच्छेद 226 में भी हाई कोर्ट रिट जारी करता है कितने तरह का? 5 तरह का। कौन कौन था? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण अधिकार, परीक्षा लेख। मौलिक अधिकार में 3 और अनुच्छेद रह गए थे। अनुच्छेद 33 जिसमें संसद सेना सशस्त्र बल खुफिया विभाग के कुछ मौलिक अधिकार को कम कर सकता है। अनुच्छेद 24 में मार्शल लॉ लगने पर कुछ मौलिक अधिकार पर अंकुश लग सकता है। और अनुच्छेद 35 में जो वर्णन था वो संसद कानून बना सकता है किसमें? मौलिक अधिकार पे। अब बात आती है, सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि केवल भारतीय नागरिकों को कौन सी अनुच्छेद प्राप्त है और विदेशियों को नहीं है, और कौन सा है जो विदेशियों को प्राप्त है, मैंने भारतीयों को भी और विदेशियों को। तो सबसे पहले जानते हैं कि वो अनुच्छेद जो भारतीय और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। तो अनुच्छेद 14, 20, 21, 21 से
23, 24, 25, 26, 27, 28 ये सारे अनुच्छेद भारतीयों और विदेशियों को भी प्राप्त है। 14, 20, 21, 21A, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। उसमें है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं भाग 5 की, जिसमें अनुच्छेद 52 से 151 वर्णन है और भाग 6 में 152 से 237 अनुच्छेद के बारे में वर्णन है। एक तरफ है राष्ट्रपति, जो अनुच्छेद 52 में वर्णन है कि राष्ट्रपति का पद होना चाहिए। अनुच्छेद 53 में शक्ति और कार्य होना चाहिए। अनुच्छेद 54 में निर्वाचन के बारे में है। लेकिन सेम राष्ट्रपति के जैसा राज्यों में भी राज्यपाल रहते हैं, तो उसमें वर्णन है अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के पद, अनुच्छेद 154 में शक्ति कार्य और अनुच्छेद 155 में निर्वाचन। आप इसे कैसे याद कर सकते हैं? अगर आप राष्ट्रपति को याद कर चुके हैं 52, 53, 54, तो उसमें एक जोड़ दीजिए 52 में और 100 के बाद ये राज्यपाल का आता है। यानी आप कह सकते हैं कि 101 जोड़ने पर आता है कितना? तो 52 में अगर राष्ट्रपति पद है तो 153 में क्या होगा? राज्यपाल का पद होगा। अगर 53 में शक्ति कार्य राष्ट्रपति का है तो 154 में शक्ति कार्य राज्यपाल का है। अगर 54 में निर्वाचन राष्ट्रपति का है, 155 में निर्वाचन राज्यपाल का है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान करने के लिए शक्ति प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने का है। अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार है। उपराष्ट्रपति का पद के बारे में वर्णन है अनुच्छेद 63 में, उपराष्ट्रपति पद के बारे में। अनुच्छेद 64 में राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने की शक्ति उपराष्ट्रपति को है, अनुच्छेद 64 में वर्णन है। नेक्स्ट अनुच्छेद की बात करते हैं प्रधानमंत्री की। अनुच्छेद 74 मंत्रिमंडल का, अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री के नियुक्ति का, अनुच्छेद 76 महान्यायवादी का। अगर इसी में 100 के बाद जाएंगे और उसमें से -11 कर देंगे तो अनुच्छेद 163 मंत्रिमंडल का है, अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री का है, अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता का है। यानी जो केंद्र में महान्यायवादी की जगह है वही महाधिवक्ता राज्य में है, और जो प्रधानमंत्री का है वो मुख्यमंत्री का है राज्यों में। आप याद कर सकते हैं 74 मंत्रिमंडल, 75 प्रधानमंत्री, 76 महान्यायवादी, 163 मंत्रिमंडल, 164 मुख्यमंत्री और 165 महाधिवक्ता का अनुच्छेद है। अगर बात करते हैं अनुच्छेद 69 में संसद के बारे में वर्णन है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का, अनुच्छेद 81 में लोकसभा का। इसे इस तरह याद कर सकते हैं सरला, सा से संसद, रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा। 79, 80 और 81 अनुच्छेद में वर्णन है। अनुच्छेद 168 में विधानमंडल का, अनुच्छेद 170 में विधानसभा का, अनुच्छेद 175 में विधान परिषद का। अगर अनुच्छेद 100 की बात करें तो निर्णायक मंत्र के बारे में है। अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन के बारे में है। अनुच्छेद 110 धन अधिवेशन के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 112 में बजट, वार्षिक बजट के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 116 में लेखानुदान के बारे में वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 131 में सुप्रीम कोर्ट के अधिकार के बारे में है। अनुच्छेद 148 में कैग की नियुक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। वहीं अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए हाई कोर्ट के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 216 में हाई कोर्ट का गठन के बारे में वर्णन किया गया है। अगर केंद्र राज्य संबंध के बारे में बात करते हैं तो अनुच्छेद 249 में राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 250 में आपातकालीन के दौरान राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 262 में नदी जल विवाद के बारे में है। 263 अंतर्जातीय परिषद, 280 वित्त आयोग के बारे में, 312 अखिल भारतीय सेवा IAS, IPS, IPS के नियुक्ति के बारे में है। संघ एवं राज्य के लोक सेवा आयोग के लिए अनुच्छेद 315 वर्णन है। नेक्स्ट देखते हैं निर्वाचन आयोग का। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में वर्णन है। अनुच्छेद 343 में राजभाषा के बारे में वर्णन है, हिंदी के बारे में, इसकी लिपि देवनागरी है। आपातकाल 3 प्रमुख अनुच्छेद है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन लागू करने के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में वर्णन किया गया है। संविधान संशोधन की बात करते हैं तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के बारे में वर्णन किया गया है। कुछ प्रमुख अनुच्छेद है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत के बारे में, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक हितों के संरक्षण के बारे में, अनुच्छेद 40 पंचायती राज प्रणाली के बारे में, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का
अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 370 जो कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने के बारे में वर्णन था, अब वो हट गया है, सिर्फ 370A रह गया है। और अनुच्छेद 393 संक्षिप्त नाम इस संविधान का भारत का संविधान है। यह था कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।